हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट न्यूमेरिकल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैलकुलेट द अमाउंट कैलकुलेट करना है कैल्शियम क्लोराइड का। इसका वेंट ऑफ फैक्टर दिया है, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू है 2.47 दिया हुआ है। डिसॉल्व इन 2.5 लीटर, तो ये सॉल्वेंट का वैल्यू दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है और ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm है, ठीक है। तो R का वैल्यू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना है, 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ठीक है। सबका मतलब भी बता देता हूं। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। टी टेम्परेचर है, ठीक है। W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो तुम्हें W2 कैलकुलेट करना है ना, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाता है। तो यहाँ से W2 इज इक्वल टू क्या आएगा W2 इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ही रखो, बाकी को राइट में लो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो पाई इंटू M2 इंटू V डिवाइडेड बाय RT, और नीचे में I भी आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये W2 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू कितना दिया है 0.75, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोलर मास कितना दिया है 111 ग्राम पर मोल, इनटू वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर डिवाइडेड बाय वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 2.47, गैस R का वैल्यू दिया है 0.082 बराबर है, इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन दिया। तो W2 आ जाएगा जी, कितना आता है 3.425 ग्राम, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, एन ऑर्निक सब्सटेंस। तो ऑर्निक सब्सटेंस का मोलर मास दिया है 169 ग्राम पर मोल, ठीक है। इज डिसॉल्व इन, तो वॉल्यूम दिया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस फाउंड टू बी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू दिया है 0.54 atm, ठीक है। R का वैल्यू दिया है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस, इसमें भी वही कैलकुलेट करना है M2 तुझे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला बता दिया हूं, क्या है, पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2 RT बाई V वॉल्यूम है, बराबर है। तो यहां से W2 कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है जी।
मोलर मास दिया है ना इसका, तो W2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई इंटू M2 इंटू V बाई RT, बराबर है। तो वैल्यू डाल दो सबका, तो W2 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू दिया 0.54, मोलर मास दिया 169 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम दिया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लीटर में करोगे तो 10⁻³ आता है लीटर, तो इससे कैंसिल हो जाता है, डिवाइडेड बाई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 285, इसको केल्विन में कर लेना, प्लस 273 करोगे तो केल्विन में आ जाएगा 285 केल्विन, ठीक है। इसको लीटर में किया 2000 इंटू 10⁻³ लीटर, तो ये कैंसिल हो गया 2 लीटर आता है, ठीक है। तो वैल्यू डाल दोगे तो W2 का वैल्यू आ जाता है 7.8 ग्राम, ठीक है, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट देखो, अभी सब लगभग ऐसे ही है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला। क्या बोलता है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। मोलैलिटी को एम से रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, मोलैलिटी ये होता है। तो मोलैलिटी निकालना है हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF का वैल्यू दिया कितना, -3.72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज गिवन, ये दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और M जो है आपका मोलैलिटी होता है। तो मोलैलिटी निकालना है, तो M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा TF बाई KF। तो डायरेक्ट डेल्टा TF का वैल्यू डाल दो 3.72, ठीक है, केल्विन में कर लेंगे इसको, डिवाइडेड बाई KF है 1.86 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाता है। तो M का वैल्यू है 2 मोल पर kg। चलो लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड में, 5% aqueous solution of cane sugar has a freezing point, डेल्टा TF का वैल्यू दिया है 271 केल्विन, ये आपका सुगर केन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें 5% aqueous solution है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, ये केन शुगर बोले तो शुगर का ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास ऑफ केन शुगर इज गिवन 342, तो मोलर मास ऑफ शुगर इज गिवन दैट इज 342, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया ये सब आपका शुगर के बारे में दिया है। तो ग्लूकोज के बारे में देखो जी, कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, परसेंटेज बाय मास ऑफ केन शुगर इज 5%, तो इसको लिख लो स्टेटमेंट फॉर्म में, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू 5%, परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 5%,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन सुगर इज इक्वल टू 271 केल्विन. मोलर मास ऑफ केन सुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो उतना तो गिवन डाटा ही है तुम्हारा. ठीक है, तो अभी अपने को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है. तो ये तो लिखना है टू फाइंड में डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा जी, अपने को फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, वो फॉर्मूला मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम होता है. तो एम मोलालिटी होता है. ठीक है, तो एम अभी बताया था कि क्या होता है, मोलालिटी. तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है. ठीक है, तो फिर से क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट को W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी बोले तो 1000. तो एम के जगह पे ये पूरा यहाँ पे डालना है. ठीक है ना, इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू. तो ये मॉडिफाई हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 हो जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो, अभी सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन. तो 5% ऑफ केन शुगर मतलब 5 ग्राम है. ठीक है, तो ये आपका W2 हो गया 5 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पानी कितना हो जाएगा जी टोटल 95 ग्राम ना. अगर वेट में कैलकुलेट कर रहे टोटल 100 है तो ये 5% है तो 5 ग्राम. और टोटल बचा जो है रिमेनिंग वो क्या है, पानी. तो ये कैसे है 100 माइनस 5 करने के बाद. ठीक है ना, तो W1 मतलब सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बोले तो पानी, और W2 बोले तो केन शुगर मतलब शुगर. ठीक है ना. फिर देखो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है जी 180. इधर मैं लिख दिया था, देखो ये कैलकुलेट किया ना 180. ठीक है, तो उसी तरह से ग्लूकोज का भी वेट पता है अपने को. W2 डैश इज इक्वल टू 5 ग्राम, वो भी 5 ग्राम है ना, ग्लूकोज का वेट है ये. ठीक है, तो इसका सॉल्वेंट का वेट भी पता हो गया. W1 डैश इज इक्वल टू 100 माइनस 5 कितना होता है 95 ग्राम. बराबर ना, सिंपल है. तो मोलर मास तो पता ही है 180. तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, तो ये आता है TF नोट माइनस TF मतलब इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल. तो ये आपका इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है. ठीक है, तो इसमें से माइनस कर लो. तो इनिशियल होता है 273.15 केल्विन माइनस 271 केल्विन. तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.15 केल्विन. यहाँ तक क्लियर है. लेफ्ट वाला हो गया तेरा, राउंड अप हो गया ना. ओके, तो देखो मोलिकुलर वेट यहां से निकालेंगे जी. अपने को M2 निकालना है. तो M2 इधर आएगा, डेल्टा TF नीचे आएगा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉडिफाई करके, M2 इज इक्वल टू 1000 KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF
इंटू W1। ये फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई किया हूँ, W2 को इधर लिया, डेल्टा TF को नीचे लिया हूँ, बस इतना ही किया। ठीक है, तो रीअरेंजिंग द फॉर्मूला, तो इसको फिर से मैं रीअरेंज करता हूँ, इसको इधर रखता हूँ लेफ्ट में, बाकी राइट में ले लो। तो ये हो जाएगा 1000 kF इज इक्वल टू m2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाई, क्या आएगा, इसको इधर ले लिया ना पूरा, तो इधर आएगा W2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग दोनों केस में यूज करेंगे। दो केस है ना, ये केस एक केन शुगर के लिए और ये ग्लूकोज के लिए, तो दो केस बनता है, केस 1 और ये केस 2, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, डेल्टा केफ इज इक्वल टू m2 डैश आएगा सेकंड के लिए, डेल्टा TF डैश इनटू W1 डैश डिवाइडेड बाय W2 डैश। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, देखो डिवाइड करेंगे दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये आएगा ना, तो सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, m2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू m2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश डिवाइडेड बाई W2 डैश। तो अभी वैल्यू डाल दो, मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर कितना था, 342 इंटू डेल्टा TF कितना है 2.15 केल्विन, W1 कितना है 95 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 ग्राम, ये आ गया इज इक्वल टू 180, तो डेल्टा TF डैश निकालना है, W1 पता है 95 ग्राम है डिवाइडेड बाय 5 ग्राम, तो वो कितना सिंपल है ना, 5 ग्राम से 5 ग्राम कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, तो इससे दो टाइम होता है क्या, नहीं होता ना, तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा TF डैश आ जाता है 4.085 केल्विन। चलो ये लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कितना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया तुम्हारा, W2 हो गया। ठीक है, 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, तो ये क्या हो गया तुम्हारा W1। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है। ठीक है, और सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम इथाइल एसीटेट एट 82.60 डिग्री सेल्सियस, 82.60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मिक्स करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ इथाइल एसीटेट निकालना है। नहीं समझा, अरे कोई भी चीज है ना उसके अंदर तो कुछ मिक्स करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नहीं वो दिखाओ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करते हैं 2.7 सर कल है मेरा प्रैक्टिकल सर, मजा आएगा केजी पर मोल। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे जी हम लोग। तो अपने को मोलर मास निकालना है, मतलब M2 निकालना है तुम्हें एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट तो ये तो दिया है, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से कैलकुलेट करके बताना है। तो फॉर्मूला मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है। M तुम्हारा मोलालिटी होता है, तो इसको मैं
W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो ये मॉडिफाई कर दिया, तो यहां से तुम्हें क्या निकालना है, M2 निकालना। तो M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, M2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, बाकी सबको नीचे ले लो। तो KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या है, TB माइनस TB नोट। तो ये था तुम्हारा 82.60 डिग्री सेल्सियस माइनस 77.06 डिग्री सेल्सियस, 5.54 डिग्री सेल्सियस। तो ये केल्विन में भी करोगे तो सेम ही होता है डेल्टा TB। तो ये मैं कैलकुलेट किया हूँ, ये फॉर्मूला में यूज हो रहा है ना, तो अभी कर लेंगे जी। तो M2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 1000 इंटू KB कितना आया, KB तो दिया हुआ है ना, कांस्टेंट का वैल्यू दिया है देखो 2.77, तो ये डाल दो 2.77 इंटू W2 वेट भी दिया है, वेट कितना दिया है 50 ग्राम ना, तो इंटू 50 लिखो डिवाइडेड बाय टोटल वेट 150 और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 5.54। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो मोलिकुलर मास आता है 166.66 ग्राम पर मोल। तो ये फॉर्मूला से आया। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे CH3 रखो और C2H5 लिखो। तो इसका ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, C कितना है 2 3 4, तो C4H कितना हो गया 3 और 5 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 1 2, ऑक्सीजन 2। तो कैलकुलेट कर लो, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ना, O2, तो 2 इंटू 16, तो 4 इंटू 12 प्लस 8 16 दूनी 32 5 36 48 प्लस 48 और ये, तो इससे ये आता है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो देखो इसका ही लगभग डबल है ना। चलो ये लिख लो, इसको जब डिवाइड करते हैं तो वेंटा फैक्टर होता है। सेकंड देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं X2 से, याद रखना। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो बेंजीन जो होता है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना दिया जी 640 mmHg। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ये कितना होता है 600 mmHg। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बेंजीन के वेपर प्रेशर को हम लोग P1 नोट लिखते हैं, सोल्यूट को वेपर प्रेशर को हम लोग P1 लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नोट इज इक्वल टू X2। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, सिंबल है, डायरेक्ट फॉर्मूला में अंदर डाल दो वैल्यू। तो P1 नोट का वैल्यू कितना है 640, P1 का वैल्यू कितना है 600 डिवाइडेड बाय P1 नोट 640 इज इक्वल टू X2। X2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताओ, ये आ जाएगा 40/640, तो
तो ये आता है तुम्हारा 0.0625 इज इक्वल टू H2। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। क्या बोलता है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ब्रोमोमीथेन CH3Br है, इसका हेनरी कांस्टेंट दिया है जिसको हम लोग KH बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितना दिया जी? KH का 0.159 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सोलुबिलिटी? सोलुबिलिटी मतलब S निकालना है, सोलुबिलिटी S ऑफ CH3Br। ठीक है, इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है? 0.164 बार। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। सोलबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P होता है, तो S इज इक्वल टू KH का वैल्यू दिया है 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.14, ये आपका ATM दिया हुआ ना, तो सॉल्व कर लो। सोलबिलिटी 1.82 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर है तुम्हारा सोलबिलिटी का, ये लिख लो।